विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। 6वां नंबर काव्य सरस्वती विद्या प्रसारक और गर्भ संस्कार के लिए। मैं चाहता हूं पहले हम इस काव्य को सही पढ़ना सीखें। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं इनको 6वां काव्य याद करा देना। यदि आपने बच्चों को भक्तामर काव्य याद करा दिया तो बच्चे जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। तो आज 6वें नंबर काव्य के साथ मैं आपको आपके परिवार के साथ बच्चों को भी जोड़ना चाहता हूं। एक एक शब्द को पूरे मनोभाव के साथ, सामने बोर्ड है, बोर्ड पर आप देखिए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बोलिए। अल्पश्रुतम, क्योंकि अल्प प के बाद क्या है? श्रु। श्रु जो है 2 अक्षर से मिलकर बना है, आधा शक्कर का श और र, इसलिए पा पर हमने प्रेशर दिया। अल्पश्रुतम नहीं, अल्पश्रुतम। बहुत अच्छे। श्रुतवताम परिहास धाम। एक बार फिर देखिए, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। आगे त्वत् भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। एक बार फिर देखिए, त्वत् भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। यद को किला, जो 2 बिंदी है, विसर्ग है, आधा ह। यद को किला, किल माधव, मधु नहीं, 2 मात्रा है, बोलना है माधव। मधुरम, ऊपर जो बिंदी है वो आधा म है, मधुरम। विरावती, विरुति नहीं, विरावती। फिर देखिए, यत्को किलाह किल मधौ मधुरम विरावती। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक, निकरैक नहीं, निकरैक हेतु। एक बार फिर से, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। एक बार फिर से पूरा देखिए, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। यत्को किलः किल मधौ मधुरम विरावती। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। आप इस काव्य को संगीत के साथ सुनिए, पूरे मनोभाव के साथ। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्को किला किलिमधौ मधुरं विरावती। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। शब्दार्थ भी देखिए। अल्पश्रुतम, अल्प ज्ञान वाले, श्रुतवताम विद्वानों की, परिहास हंसी का पात्र, माम मुझको, त्वद्भक्तिरेव आपकी भक्ति ही, बलात् बलपूर्वक, मुखरी वाचाल, कुरुते कर रही है, कोकिलाह कोयल, किल निश्चय से, मधौ बसंत ऋतु में, मधुरम मीठी, विरावती कूकती है। तच्च और उसमें, आम्र आम की, चारु सुंदर, कलिका मंजरी का,
निकर समुदाय ही एक मात्र हेतु कारण है। भावार्थ के साथ, मैं अल्पज यानी विद्वानों की हंसी का पात्र होता हुआ भी आपकी भक्तिवश ही आपकी स्तुति करने को तत्पर हुआ हूं। जैसे बसंत ऋतु में कोयल आम्र मंजरी के कारण अपने आप कूकने लगती है, वैसे मैं भी आपकी भक्ति के कारण ही आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी बसंत ऋतु की ओर ले जाते हैं। बसंत ऋतु में ही आम्र मंजरी देखने को मिला करती है। जब तक कोयल मौन रहती है तब तक कोयल और कौवे का पता नहीं चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। जब तक बच्चा मौन रहता है उसके रहन सहन स्थान का पता नहीं चलता है। कोयल और कौवे के बोलने से कोयल और कौवे का पता चल जाता है और बच्चे के मुंह खोलने से उसके रहन सहन स्थान का पता चल जाता है। हिंदी बोलता है तो लगता है कि एमपी का होगा, मराठी बोलता है तो लगता है कि महाराष्ट्र का होगा, गुजराती बोलता है तो लगता है गुजरात का होगा, तमिल बोलता है तो लगता है तमिलनाडु का होगा, कन्नड़ बोलता है तो लगता है कर्नाटक का होगा, इंग्लिश बोलता है तो लगता है बच्चा विदेशी होगा। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी यही कहते हैं कि मौन रहो, समय के साथ बोलो। जब समय के साथ बोलते हैं तो आपकी पहचान कोयल की जैसी होती है, संतों के समान होती है। इसलिए यहाँ बसंत का उदाहरण दिया है क्योंकि संत का जीवन बसंत के समान होता है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत अच्छी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम का ही उदाहरण दिया है और आम में भी आम्र मंजरी। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि आपकी इन माताओं के गर्भ में जो बालक है वह मंजरी के समान है, क्योंकि जब मंजरी होगी तभी तो आम आएंगे। उस समय माँ इस काव्य के साथ इस उंगली को गर्भ स्थान पर रखते हुए इस काव्य का उच्चारण करती रहे तो यह मंजरी आम्र का रूप ले ले। आम एक ऐसा फल है जो चैत्र के महीने में लगता है। आप देख रहे हैं पीछे सुंदर सुंदर आम दिखाई दे रहे हैं। ये आम्र की एक बड़ी विशेषता है, चैत्र के महीने में ही दिखते हैं। और चैत्र के महीने में क्यों दिखते हैं? क्योंकि इसका नाम आम है और आम इसीलिए है तो इसमें पहला अक्षर आ है और लास्ट का अक्षर माँ है। और चैत्र के महीने में ही ये आम आता है और चैत्र के महीने में आ के रूप में आदिनाथ आते हैं और माँ के रूप में महावीर स्वामी आते हैं। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तब बनता है आम। अमृत फल है, स्वादिष्ट फल है। तो यहां मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि पंचम काल में आम तो नहीं है, तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन संत के रूप में आम्र मंजरी है। जिस प्रकार से है कोयल आम्र मंजरी को देखकर कुहू कुहू करती है, वह जानती है कि आज आम्र मंजरी आई है तो कल इसमें आम भी आएंगे। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पंचम काल में ये आचार्य उपाध्याय साधु रूपी आम्र मंजरी आए हैं। जिस प्रकार से कोयल आम्र मंजरी को देख करके कुहू कुहू करती है और आप भी संतों को देख देख करके नमोस्तु 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 करते रहोगे तो जैसे आम्र मंजरी के बाद कल आम देखने को मिलेंगे तो आज संतों को देखने के बाद आपको कल अरिहंत भगवान को भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के भाव आचार्य मानतुंग स्वामी ने 6वें नंबर काव्य के माध्यम से रखे हैं। लंबा धागा लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखो और जुबान को समेट कर रखो, तो ही आपके जीवन में इस संसार में जीत हो सकती है। सूखी नदी पर कभी नाव नहीं चलती और खाली दिमाग में कभी बुद्धि नहीं आती है। जो बच्चे बुद्धिमान होना चाहते हैं,
सबसे पहले मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप जब कभी किसी बुक्स को पढ़ें, हिंदी पढ़ना हो तो सबसे पहले आप पूरी वर्णमाला पढ़ें। मैथ्स पढ़ना हो, आप 1 से लेकर 24 तीर्थंकरों के नाम को पढ़िए। इंग्लिश पढ़ना हो, ए से लेकर पहले जेड तक पढ़िए और एक बार ब्राह्मी सुंदरी को याद कर लीजिए। ऋषभदेव ने दोनों बेटियों को अंक और अक्षर का ज्ञान दिया। आप सबसे पहले उन्हें माँ सरस्वती को, माँ जिनवानी को याद करें। यही कहें, हे माँ, आपने मुझे जैन कुल तो दिया है, लेकिन जैन जैसे होने के लिए मुझे माँ जिनवानी का भी ज्ञान चाहिए। मैं बिना जिनवानी के जैन कैसे कहना पाऊंगा? और मुझे जैनत्व के गुण जिनवानी के माध्यम से ही प्राप्त हो पाएंगे। हे जिनवानी माँ, मेरी माँ ने नमोकार सुनाया, मैं जैन हो गया। मैं जीवन भर नमोकार के साथ जुड़ा रहूं, विद्या के साथ जुड़ा रहूं, जिनवानी के साथ जुड़ा रहूं। कभी मेरी बुद्धि विस्मृत ना हो, कभी मैं कुसंस्कारों के मार्ग पर ना जाऊं। इसलिए जिनवानी माँ, बस मेरे ऊपर आशीर्वाद की कृपा बनाए रखना। इस प्रकार के भाव छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के पहले करें। पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ें। सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने के पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप पढ़ाई करेंगे तो आपका यह ज्ञान ब्रह्म हो जाएगा। आपके अंदर माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। और जो बच्चे याददाश्त में कमजोर हैं, मैं चाहता हूँ 8 शनिवार रात्रि को 12 बजे 2 से 4 बाल तोड़ करके अपने हाथों से और दिल्ली के बाहर जाकर के इस काव्य को पढ़ के जला दीजिए। ऐसे आप प्रयोग आप 8 शनिवार तक करेंगे। आपकी याददाश्त, आपकी बुद्धि का विकास होना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। और इसके बाद विद्या प्राप्ति के कुछ रिद्धि मंत्र हैं। वो रिद्धि जाप हैं, ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिडम झ्रोम झ्रोम नमः। मंत्र जाप, ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम स्वाहा हम सम थह 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 ठह ठह सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। लाल आसन पर बैठ करके लाल माला के साथ पूर्वमुखी होकर के आप इस मंत्र का जाप करते हैं, हवन करते हैं, रिद्धि मंत्र का जाप करें, काव्य पाठ करेंगे तो आपके जीवन में माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। कुछ चीज और आपको आज बताना चाहता हूँ। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, शुक्ल पक्ष में या श्रुत पंचमी पर्व पर जो औषधि हमारे जैन आगम में बताई है, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें ब्राह्मी है, तीर्थंकर की बेटी का नाम ब्राह्मी औषधि है, शंख पुष्पी है, सफेद वच है, अश्वगंधा है और मुलेठी है। इस प्रकार से आप इन 5 चीजों को समान समान भागों में मिला करके इस मंत्र की आप साधना करें। रिद्धि मंत्र, काव्य मंत्र का साधना करें और 21 दिन तक साधना करने के बाद शुक्ल पक्ष में बीच के दिन इस औषधि को ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे। नियम से आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में आपसे कहा, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो बुद्धि के लिए आचार्य मंतुंग सुमी ने 6वां नंबर काव्य आपके बीच में रखा है। बस आप आम्र मंजरी के नीचे बैठ करके इस काव्य की साधना करेंगे, आपके जीवन में बुद्धि का विकास होगा। अब हम आपको ले चलते हैं इसके आसन की ओर। इसका एक आसन होता है वृक्षासन। हाथों को ऊपर करके एकदम वृक्ष की तरह खड़े होकर के आप इस काव्य को बड़े ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद इस तरीके से करते हैं तो आपके हमेशा कंधों का दर्द खत्म होता है, पैरों में ताकत आती है और आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन यह आसन अगर यदि आम्र के पेड़ के नीचे खड़े होकर किया जाता है तो ऊर्जा और ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद एक बहुत अच्छी आपके लिए मुद्रा है, ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में आप पढ़ाई करें। पूरे मनोयोग के साथ गहरी श्वास लीजिए, पहली लाइन बोलिए, श्वास को छोड़िए
दूसरी लाइन, फिर श्वास लीजिए, तीसरी लाइन, फिर श्वास छोड़िए, चौथी लाइन। आप पीछे देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको इस प्रकार के भाव बनाना है। और इसके बाद बस अपने इस मुद्रा को बना करके ध्यान करते हुए कि मैं पंचम काल में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी हूँ और मैं पढ़े लिखे विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा, क्योंकि मुझे हिंदी का ही ज्ञान है। यदि मैं कर्नाटक में जाऊंगा तो भी हंसी का पात्र बनूंगा, तमिलनाडु में जाऊंगा तो हंसी का पात्र बनूंगा, क्योंकि मुझे अभी अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। फिर भी आपकी भक्ति के प्रभाव से, आपके बाहुबली भगवान के प्रभाव से कर्नाटक तक पहुंच चुका हूं, मेलचितामूर तक तमिलनाडु पहुंच चुका हूं। लेकिन त्वद्भक्ति रेव, आपकी भक्ति से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जिस प्रकार से यह कोयल आम्र मंजरी को देखी कुहू कुहू करती है, बस हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा। गहरी श्वास लेते हुए आचार्य परमेष्ठी को देखिए, उपाध्याय परमेष्ठी साधु को देखते हुए उन्हें नमोस्तु करते करते इस आम्र मंजरी के साथ उस आम्र रूपी आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी को आत्मसात करना चाहता हूँ और अपने जीवन को जागृत करना चाहता हूँ। गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को मलते हुए चेहरे का स्पर्श, हृदय का, दिमाग का, दोनों हाथों का, पैरों का, पेट का स्पर्श करते हुए सभी बच्चों को यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जीवन में वकील बनना बहुत आसान, डॉक्टर इंजीनियर बनना बहुत आसान, कलेक्टर बनना बहुत आसान है, जैन बनना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बच्चों, मैं आपके अंदर जनत्व के गुण पैदा करने के लिए, जनत्व के गुण बरकरार रखने के लिए आपको भक्तामर के काव्य से जोड़ना चाहता हूँ। पूरे मनोभाव के साथ आप जुड़ें और अपने पूरे परिवार को भक्तामर से जोड़ें और भगवान के साथ जीवन भर जुड़े रहें। यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद।